Namaskar, dear student. You are watching a YouTube video based on the chapter Physical Features of India. This is the second chapter of the Geography class 9th. In this chapter, we will discuss about the major physical features of India. इस चैप्टर में हम मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया जो है उसको डिस्कस करेंगे. So let's start the chapter. In previous classes, you are very much aware and came to know about different type of landforms. और आप में से बहुत सारे बच्चे जो प्लेन एरियाज़ में रहते हैं दे सॉ वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड. और जिन इलाकों में हम लोग रहते हैं दीज आर हिली एरियाज़, mountainous areas, and we are very familiar with the mountains and valleys. So these are the landforms: mountains, plain, desert, plateaus and islands. और इंडिया में ये सारी फिज़िकल फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. और इंडिया का जो लैंड है दैट डिस्प्ले ग्रेट फिज़िकल फीचर वेरिएशन. Geologically, the Peninsular Plateau is one of the oldest landmass on the Earth's surface. It is the most stable land block. The Himalayas and the northern plains are most recent landforms. तो हम उन्हें youngest mountains of the world भी कह सकते हैं. From the viewpoint of geology, Himalayan mountains are most unstable zone. You can see from this slide or picture landforms, different landforms आपके सामने हैं. valleys, mountains, plains, island, desert, coastline. ताकि आपको ये जिनको नहीं पता है, थोड़ा कम पता है, उनको पता होना चाहिए कि ये डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्या होती हैं. डेल्टा किस का फॉर्म होता है ये हम पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली यू मस्ट नो अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स. तो आपको इस पिक्चर के द्वारा जो है आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स क्या होती हैं. यही फिजिकल फीचर्स कहलाती हैं. नेक्स्ट पिक्चर इज़ अबाउट टोपोग्राफी ऑफ हिमालयाज़. आप हिमालयाज़ में देख सकते हैं हाई हिमालय, जिसको हम ग्रेटर हिमालयाज़ भी कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं. देन हाई माउंटेन्स, मिडल माउंटेन्स, शिवालिक, तराई, टिबेटन प्लेट्यू जो है हिमालय के उस तरफ है. और यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट जो है. यूरेशियन प्लेट जो है और इंडियन प्लेट आपस में कोलाइड हो रही हैं. इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट की नीचे की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारा जो है मटेरियल जो है अपवर्ड मूव कर रहा है, जिससे हिमालय फॉर्म हुआ है. यहाँ से आप 3 रेंजेस देख सकते हैं. ग्रेटर हिमालय सबसे ऊपर जो बर्फ़ से ढके रहते हैं पहाड़, भी बीच वाले पहाड़ जो हैं वो लेसर हिमालयाज़ है. फिर शिवालिक जो है आउटर हिमालयाज़ हैं. और ये नॉर्थ से साउथ जो है हिमालय की डिवीज़न भी कही जा सकती है. तो हिमालय की पिक्चर देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट अनस्टेबल जोन है, क्योंकि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है आपस में टकरा रही हैं. The whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography and high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. The northern plains are formed of alluvial deposits. तो northern plains जो हैं alluvial deposits से बनते हैं, जो नदियों की तरह बहा के लाई जाती है मिट्टी. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. मेजर फिजियोग्राफी डिवीज़न जो है भारत की वो 6 हैं, जो कि हम अगले मैप के ज़रिए समझेंगे. और हम हिमालयन माउंटेन को सबसे पहले कवर करेंगे. यू कैन सी इन दिस मैप मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन्स ऑफ इंडिया. नंबर 1 जो है नर्दर्न माउंटेन्स है, हिमालय है. नंबर 2 नर्दर्न प्लेन्स हैं, गंगा प्लेन्स हैं. देन नंबर 3 थार डेजर्ट है. नंबर 4 पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन्स हैं. देन नंबर 5 कोस्टल प्लेन्स हैं. और नंबर 6 जो है आइलैंड्स हैं. तो इस मैप से आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर भारत की अगर बात करते हैं तो 6 उसकी मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, जो हम आगे चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे. सो लेट्स नो मोर अबाउट द हिमालय. सबसे पहले हिमालय फोल्ड माउंटेन है, जो नदर बॉर्डर्स के साथ में फैले हुए हैं, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक. वेस्ट टू ईस्ट ये फैले हुए हैं, इंडस से ब्रह्मपुत्र रिवर तक ये फैले हुए हैं कह सकते हैं. हिमालय जो है लॉफ्टीस्ट माउंटेन्स है वर्ल्ड में, रग्ड माउंटेन्स हैं. एक प्रकार से ये बैरियर है नॉर्थ और साउथ एशिया के बीच में. दे फॉर्म एन आर्क, और इसका डिस्टेंस जो है 2400 किलोमीटर के आसपास है, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक. और उसके बाद जो है इसकी जो विड्थ है वेरी करती है. कहीं पर ये 400 किलोमीटर वाइड हैं और कहीं पर 150 किलोमीटर, जैसे अरुणाचल प्रदेश में इनकी चौड़ाई है. द ऑल्टीट्यूडिनल वेरिएशंस आर ग्रेट इन ईस्टर्न हाफ दैन दोज इन
वेस्टर्न हाफ। ईस्टर्न हाफ में जो है इनकी जो ऊंचाई है वो अलग है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट। अ नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन दीज रेंजेस। तो 3 मेजर रेंजेस हैं और उसमें से बहुत सारी स्मॉल रेंजेस निकलती हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज़ नोन एज ग्रेट और इनर हिमालय, जैसे मैंने आपको बताया, आपने एक पिक्चर में भी देखा, जिसको हम हिमाद्री कहते हैं। ये सबसे कंटिन्यूस रेंज है, लगातार इसकी पर्वत श्रृंखला है और इसकी जो एवरेज हाइट है दैट इज़ अबाउट 6,000 मीटर्स। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, जैसे माउंट एवरेस्ट है, जितने ऊँचे पहाड़ हैं इसमें सब शामिल हैं। यू कैन सी द प्रोमिनेंट माउंटेन पीक्स ऑफ हिमालय। K2 देखिए, जम्मू कश्मीर में कराकोरम रेंज के पास में है। जास्कर रेंज है, ग्रेटर हिमालय है, और ग्रेटर हिमालय जो है कंटिन्यूस है अरुणाचल प्रदेश तक, और ये सबसे ऊंचे पहाड़ इसमें शामिल हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं, बाकी भी हैं शिवालिक रेंज जिसमें हम लोग रहते हैं, देन हिमाचल है, इससे बहुत सारे हिल स्टेशन भी आते हैं। दिस मैप यू कैन पेस्ट इन योर नोटबुक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और मैप को ध्यान से देखिएगा। पूर्वांचल में देखिए नागा हिल्स हैं, पतकाई हिल्स हैं, तो ये मिजो हिल्स हैं, ये सारे हिमालय के पार्ट हैं। सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालय, बेसिकली ये हिमाद्री में ही है। माउंट एवरेस्ट है विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, 48 मीटर के आसपास है। देन अधिकतर जो ये पीक्स हैं नेपाल और इंडिया में ही स्थित हैं। इंडिया की देखिए हाईएस्ट जो है वो कंचनजंगा है, जो 8598 मीटर के आसपास उसकी ऊंचाई है। द फोल्ड ऑफ द ग्रेटर हिमालय आर सिमेट्रिकल इन नेचर। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। तो जो हिमालय की कोर है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है। इट इज़ पेरिनियली स्नो बाउंड एंड ए नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंडेड फ्रॉम दिस रेंज। तो इस रेंज में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, ये आपने फाइंड आउट करना है, नेम ऑफ द ग्लेशियर्स एंड पासेस दैट lies in the greater Himalaya. This work you can do in the map. The range lying to the south of Himadri is हिमाचल, जैसा आपको बताया गया। इसकी एवरेज हाइट जो है 3700 से लेके 4500 मीटर तक है, और इनकी विड्थ जो है दैट इज़ 50 किलोमीटर। While the Pir Panjal range forms the longest and the most important range, Dauladhar and the Mahabharat range are also prominent one. This range consists of famous valley of Kashmir, Kangra, Kullu Valley in Himachal Pradesh. This region is well known for its hill station. तो हिमाचल जो है उसकी एवरेज हाइट 3700 से लेके 4500 मीटर तक है, विड्थ 50 किलोमीटर के आसपास है, और बेसिकली यहाँ पर हिल स्टेशंस हैं, जैसे कि कश्मीर में है, कांगड़ा में है, नंदा देवी या फिर कुफरी एक्सेट्रा। दिस इज़ द रिलीफ फीचर्स ऑफ इंडिया। मैप में आप सारी फिजिकल फीचर्स जो हैं देख सकते हैं। दिस मैप यू कैन पेस्ट इन योर नोटबुक। आप जो है ब्लैंक एक प्रैक्टिस मैप लीजिए, उसमें ये सारे फिजिकल फीचर्स जो हैं आप लोकेट करिए, और इसके साथ में मसूरी, नैनीताल, रानीखेत जो है आपने एटलस में लोकेट करेंगे। द लास्ट आउटर रेंज इज़ अ शिवालिक। हिमालय की जो सदर्न मोस्ट रेंज है वो शिवालिक है, और इसकी अगर हम बात करते हैं एक्सटेंड जो है दैट विड्थ की बात करते हैं 10 to 50 किलोमीटर तक है, और इसकी एवरेज हाइट जो है 900 से 1100 मीटर्स तक है। हम जिस इलाके में रहते हैं, दिस एरिया एक्चुअली हैविंग द शिवालिक रेंजेस। These ranges are composed of unconsolidated sediment brought down by rivers from the main Himalayan regions located farther north. These valleys are covered with the thick gravel and alluvium. हमारे यहाँ पे ग्रेवल और एलुवियम होता है, पत्थर और ये मिट्टी होती है। The longitudinal valley lying between lesser Himalayas and the Shivalik are known as dunes. Dehradun, Kotli Dune and Patali Dune are some of the well-known dunes. तो मतलब हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो है डून्स पाई जाती हैं, जैसे कि देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है। एंड बिसाइड द लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो आगे हम पढ़ेंगे। डायग्राम की तरह समझते हैं कि ये डिवीजन कौन कौन सी हैं। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में, जो जम्मू कश्मीर की तरफ हिमालयाज़ हैं, पंजाब हिमालयाज़ भी कहते हैं, जम्मू हिमालयाज़ भी कहते हैं। उसके बाद कुमायूं हिमालयाज़ हैं, दैन नेपाल हिमालय हैं, असम हिमालयाज़ हैं। तो ये दीज आर द 4 डिवीज़न ऑफ हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, स्टार्टिंग पंजाब से है और एंडिंग जो आसाम हिमालय से होती है।
तो हम पंजाब हिमालयाज़ किसको कहते हैं? इंडस और सतलुज रिवर के बीच का जो पार्ट है हिमालय का, दैट इज़ नोन एज पंजाब हिमालयाज़। एंड समटाइम इट इज़ नोन एज कश्मीर हिमालयाज़ एंड हिमाचल हिमालयाज़। देन सतलुज से काली रिवर जो है उसके बीच का जो हिमालय है, इट इज़ कॉल्ड कुमायूं हिमालय, जो आप उसमें डायग्राम में देखा होगा लास्ट आपने। देन काली रिवर एंड टिस्टा रिवर के बीच में जो हिमालय है, दैट इज़ नोन एज नेपाल हिमालयाज़। एंड टिस्टा रिवर से लेकर डिहैंग रिवर जो अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ तक जो हिमालय है वो असम हिमालयाज़ है। तो ये 4 डिवीज़न है हिमालय की, जो कि हमने डिस्कस की यहाँ पर। ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय बियॉन्ड द डिहैंग गॉर्ज। The Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundaries of India. They are known as Purvanchal or Eastern Hills and mountains. These hills running through the northeastern states are, तो ये जो पूर्वांचल रेंज है, दिस रन थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन। तो हमने ग्रेटर हिमालय देखा कि वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, तो इसी प्रकार से पूर्वांचल जो है वो स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बनी हुई है, विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स कह सकते हैं इसको, कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट। दे मोस्टली रन एज ए पैरेलल रेंज एंड वैलीज। द पूर्वांचल रेंजेस एंड इट कंप्राइजेज ऑफ पतकाई हिल्स, नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। तो आपने मैप में देखा ही होगा कि जो अरुणाचल प्रदेश से नीचे की तरफ, साउथ की तरफ जो हिमालयन रेंजेस फैली हुई हैं, ये 4 हिस्सों में बटी हुई हैं। आप इसमें देख सकते हैं मिजो हिल का पिक्चर दिखाया गया, जो कि देखने में लग रहा है कि वहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी है। Then northern plains, and the northern plains has been formed by the interplay of the 3 major river systems, namely Indus, Ganga and Brahmaputra, along with their ट्रीब्यूटरीज आपको पता ही है, हेल्पिंग रिवर्स ऑफ द मेन रिवर। दिस प्लेन इज फॉर्म ड्यू टू एल्यूवियल सॉयल। ये जो प्लेन है यहाँ पे एल्यूवियल सॉयल पाई जाती है, एंड दिस इज़ द वर्क ऑफ रिवर, जो कि इरोजन करती हैं और बाद में वो जो सॉयल जो है वो पार्टिकल्स जो हैं बाहर के लाती हैं, उसको डिपॉजिट करती हैं। एंड दिस दे आर डूइंग फ्रॉम लास्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स। They formed this fertile plain. It spread over an area of 7 lakh square kilometer. तो सबसे पहले ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है भारत में, ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर फैले हुए हैं। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। तो नॉर्दर्न प्लेन्स और हिमालय जो है, इनकी जो लेंथ है तकरीबन सेम ही है, 2400 किलोमीटर लॉन्ग है हिमालय और ये भी। एंड इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। अब डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है? क्योंकि वहाँ फर्टाइल सॉइल है, वाटर सप्लाईज रेगुलर हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है फेवरेबल क्लाइमेट भी है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, उत्तरी मैदानों में कह सकते हैं। ये फिगर 2.5 देख सकते हैं आप नॉर्दर्न प्लेन्स का, द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न। तो अब सवाल आता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे फॉर्म हुए हैं? तो जो हिमालय है या नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हैं, वहाँ से जो इरोजनल एक्टिविटीज़ होती हैं, रिवर करती हैं, मिट्टी का कटाव करती हैं, तो वो जो मिट्टी कट करके लाती हैं, दे डिपॉजिट दैट इन द लो लाइंग एरियाज़, और उसी वजह से ये नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म हुए हैं। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस। पानी का बहाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर रिवराइन आइलैंड और इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, फ्लड प्लेन देखने को मिलते हैं। माजुली की बात करते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करते हैं, वो वहाँ पर जो है दुनिया का सबसे जो बड़ा इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड जो है बना हुआ है। तो माजुली दुनिया का सबसे बड़ा एक ऐसा आइलैंड है जो कि एक रिवर के द्वारा बनाया गया है। तो मतलब रिवर जो है एक जगह से कट करती है सॉइल को, तो दूसरी जगह उसको डिपॉजिट करती है और वहाँ पे आइलैंड बनाती है, डेल्टा बनाती है। द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। These channels are called distributary। जब कोई स्मॉल रिवर बिग रिवर को ज्वाइन कर रही है तो उसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी, और जब कोई रिवर जो है मेन रिवर से कुछ उसकी रिवर्स हैं, उसकी ब्रांचेस अलग हो रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। डेल्टास के पास या ओशन के पास में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ रेफर टू पंजाब प्लेन्स। तो नॉर्दर्न जो है पंजाब प्लेन्स कहलाएंगे, फॉर्म बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस रिवर ने जो या उसकी ट्रिब्यूटरीज ने जो प्लेन बनाए हैं उनको हम कहते हैं पंजाब प्लेन्स।
Then the Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, Ravi, the Beas, Satluj, originate in the Himalayas. This section of plain is dominated by Doabs. Doabs जो है it is made from two words, do meaning two and ab meaning water. So similarly, Punjab is also made up of two words. Panch means five and Ab means water. तो पंजाब को जो है 5 रिवरों वाला जो है एरिया कहा जाता है. The Ganga plain extend between Ghaggar and Tista river. It is spread over the state of North India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, and Assam lies in Brahmaputra plain, etc. The northern plains are generally described as a flatland with no variation in its relief. इट इज़ नॉट ट्रू. अगर हम कहें कि नदर्न प्लेन्स बिल्कुल सपाट हैं तो ऐसा नहीं है. दीज वास्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ. तो अभी तक हमने क्या सीखा कि जो नदर्न प्लेन्स हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप ऑफ प्लेन, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन. और इसके बाद आने वाले पेजेस में हम पढ़ेंगे कि नदर प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स, भाबर, तराई, भांगर एंड खदर. तो अब भाबर किसको कहते हैं? भाबर जो है द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन डिपॉजिट पेबल इन ए नैरो बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक. तो शिवालिक के बिल्कुल नज़दीक 8 से 16 किलोमीटर का जो एरिया होता है वहाँ पर जो है ये रिवर जो है पेबल्स को डिपॉजिट करती है, पत्थरों को डिपॉजिट करती है. इट इज़ नोन एज भाबर. तो इसको भाबर कहा जाता है. शिवालिक के साथ वाला 8 से 16 किलोमीटर का एरिया कहा जाता है साउथ की तरफ भाबर. और जितने भी स्ट्रीम्स होते हैं वो भाबर में आके डिसअपियर हो जाते हैं. साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम एंड रिवर री इमर्ज एंड क्रिएट ए वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई. तो जहाँ से रिवर अपीयर होना शुरू हो जाती है, पेबल्स ख़त्म हो जाते हैं, तो वहाँ पे मार्शी स्वैम्पी दलदली इलाका होता है, उसको हम कहते हैं तराई. दिस वॉज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो वहाँ पे घने जंगल होंगे और वाइल्ड लाइफ होगी. द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड द सेटल माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन. तो यहाँ पर अधिकतर माइग्रेंट्स जो है वो रहते हैं. इसके साथ में दुधवा नेशनल पार्क आप लोकेट करेंगे मैप में कहाँ पर है. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम, मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल जो है उससे बना हुआ है नॉर्दर्न प्लेन का मोस्ट ऑफ द पार्ट. इट लाइज अब द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट्स ए टेरेस लाइक फीचर्स. दिस पार्ट इज नोन एज भांगर. The soil in this region contains calcareous deposits locally known as कंकर. तो जो ओल्ड एलुवियल होती है उसको हम भांगर कहते हैं. द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कोल्ड खदर. तो नई जो मिट्टी बनाई जाती है रिवर के द्वारा उसको हम कहते हैं खदर. ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है और ये जो खदर सॉइल है ये हर साल रिन्यू होती है एंड इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर. Next physical feature of India is Peninsular Plateau. It is a table land. आपको पता ही होगा कि हम plateau किसको बोलते हैं. It is composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. तो सबसे hard rock से बनता है. It was formed due to breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of oldest land mass. The plateau has broad and shallow valleys and rounded hills. This plateau consists of two broad divisions, namely Central Highland and the Deccan Plateau. तो पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू. द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू नोन एज सेंट्रल हाईलैंड. तो नर्मदा रिवर से ऊपर का जो एरिया है वो सेंट्रल हाईलैंड्स के रूप में जाना जाता है. The Vindhyan range is bounded by the Satpura range on the south and Aravalli on the northwest. The further westward extension gradually merge with the sandy and rocky deserts of Rajasthan. The flow of the river drain this region, namely the Chambal. उससे पहले आप ये मैप में देख सकते हैं ये जो इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू है कहाँ कहाँ फैला हुआ है. अरावली रेंज है, विंध्या रेंज है, सतपुरा रेंज है, महाडियो हिल्स है, मेकाल रेंज. दो हिस्सों में बटा हुआ है. ये जो सेंटर वाला लाइन है ये इनको दो हिस्सों बांटती है, डेक्कन प्लेट्यू एंड सेंट्रल हाईलैंड. इवन कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू भी है जो कि मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है. ठीक है, तो इस मैप से आपको क्लियर हो जाता है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसका एक्सटेंट क्या है. देन चंबल के बाद सिंध, बेतवा एंड द केन इज
फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट दस इंडिकेटिंग द स्लोप। तो मतलब नदियों का बहाव जो है वो स्लोप को इंडिकेट करता है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बागेलखंड। तो मतलब ईस्टर्न पार्ट जो है उसका बुंदेलखंड और बागेलखंड कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड का। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। और इसी का हिस्सा है छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन जो है ट्रेन इंडिकेट करता है। A waterfall in Chota Nagpur Plateau. The Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of the river Narmada. The Satpura Range flanks its broad base in the north, while the Mahadev and Kamur Hill and Mekal Range from its eastern extension. आप ये सब चीज़ें जो है मेकाल हिल जो है आप उस मैप में देख सकते हैं जो मैंने पहले इस वीडियो में दिया है। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। आपको आसानी होगी उस मैप को देखकर आप इनको लोकेट कर सकते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, क्योंकि सारी नदियाँ जो हैं वो ईस्टवर्ड मूव करती हैं प्लेट्यूज़ की। तो एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज़ ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, लोकली नोन एज द मेघालय, कार्बी, एंगलोंग प्लेट्यू एंड द नॉर्थ सच्चर हिल्स। It is separated by a fault from the Chota Nagpur Plateau. Three prominent hill ranges from the west to the east are Garo, Khasi and Jantia हिल्स जो कि मेघालय की तरफ हैं। तो आप इनको भी मैप में लोकेट कर सकते हैं। ये सारे के सारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के ही हिस्से हैं। द वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आप इजीली मैप में देख सकते हैं। ईस्टर्न जो बे ऑफ बंगाल की साइड है वहाँ पे ईस्टर्न घाट है, और जो अरेबियन सी की साइड है जो पेनिनसुला है वहाँ पर वेस्टर्न घाट है। लोकेट थाल, भोर एंड पाल घाट इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। आप इसको लोकेट करेंगे। इस चैप्टर में ये क्वेश्चन हमेशा आता है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में डिफ्रेंशिएट करिए। तो वेस्टर्न घाट जो है दे आर हायर दैन द ईस्टर्न घाट। उनकी एवरेज हाइट जो 900 से 1600 मीटर है वेस्टर्न घाट की, और ईस्टर्न घाट की 600 मीटर है। देन वेस्टर्न घाट में ओरोग्राफिक रेनफॉल होता ही रहता है, क्योंकि अरेबियन सी से आने वाला जो मॉइस्चर होता है वो वहाँ पर हमेशा जो है टकराता रहता है। द वेस्टर्न घाट आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम, कई कई उनको सयादरीज कहते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट जो माउंटेन है वो अनाई मोदी जिसकी हाइट है 2695 मीटर, एंड डोडा बेटा जिसकी हाइट है 2635 मीटर्स। महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। शेवरॉय हिल्स एंड जावाडी हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। और बहुत सारे हिल स्टेशन भी हैं इन एरियाज़ में। और डेक्कन प्लेट्यू में जो है वहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, क्योंकि इसका वोल्केनिक इरोजन ओरिजिन है इसका। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डेन्यूटेड ओवर टाइम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। उसके बाद अरावली हिल्स हैं जो कि शायद दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन्स में से आते हैं। दे आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट जो है वो वेस्टर्न मार्जिन्स पे पाया जाता है भारत के, और वहाँ पर सैंडी सॉइल होती है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल, बिलो 15 सेंटीमीटर कह सकते हैं। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। स्टीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन बट दे सून डिसअपीयर, क्योंकि उनमें इतना पानी ही नहीं होता है कि वो ओशन तक पहुँचे। लूनी रिवर ही है इस एरिया में जो कि यहाँ दिखती है कभी कभार। द इंडियन डेजर्ट देख सकते हैं, इन इलाकों में पानी की बहुत ही शॉर्टेज होती है। बर्चांस जो हैं क्रेसेंट शेप ड्यून्स वहाँ पर लार्ज एरियाज में पाई जाती हैं, बट लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। इफ़ यू विजिट जैसलमेर तो आपको ये देखने को मिलेगा। द कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय द स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप। तो जितना भी एरिया है अरेबियन और बे ऑफ बंगाल के आसपास का, उसके नियरेस्ट जो है वो कोस्टल प्लेन्स हैं, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के दोनों तरफ। और बहुत ही छोटी एक स्ट्रिप सी हैं जो कि यहाँ पर एक कोस्टल प्लेन्स बनाती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज़ कॉल्ड कोंकण। मुंबई से गोवा जो है वो गोवा के बीच का एरिया कोंकण है, कोंकण कोस्ट कह सकते हैं। द सेंट्रल स्ट्रेच इज़ कॉल्ड कन्नड़ प्लेन, कर्नाटक के पास का एरिया, वाइल द सदर्न स्ट्रेच इज़ रेफर्ड एज मालाबार कोस्ट। तो ये 3 प्रकार की कोस्ट जो हैं उसमें है कोस्टल प्लेन्स है। The plain along the Bay of Bengal are wide and level. In the northern part, it is referred to Northern Circle.
एंड सदर्न पार्ट जो है वो कोरोमंडल कोस्ट है। कोरोमंडल कोस्ट के बिल्कुल पैरेलल जो है मालाबार कोस्ट है। कर्नाटक का हिस्सा कन्नड़ कोस्ट है और मुंबई से गोवा के बीच में जो कोस्टल एरिया है उसको हम कहते हैं कोंकण। तो ये 5 जो हैं कोस्टल एरियाज कहे जा सकते हैं एक तरह से, जो कि ईस्ट और वेस्ट दोनों ही तरफ हैं। लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दे फॉर्म्स एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन द कोस्ट। लेक चिल्का जो है आप देख सकते हैं मैप में। ये सब चीज़ें आप मैप में जो लोकेट करिएगा जिससे कि आप आसानी से इनको समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। डू यू नो द चिल्का लेक लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की, जो कि उड़ीसा स्टेट में है और टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। द आइलैंड लास्ट में है, जो लास्ट फिजिकल फीचर है द आइलैंड्स है। और आपको पता है कि इंडिया में 2 आइलैंड ग्रुप हैं, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। तो जिन बच्चों ने आइलैंड नहीं देखे हैं, आइलैंड्स इस प्रकार से दिखते हैं। ये द्वीप समूह है। लक्षद्वीप भी देख सकते हैं आप जो अरेबियन सी में है। अंडमान एंड निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में है। लक्षद्वीप की बात सबसे पहले करते हैं, केरला के बिल्कुल नज़दीक है ये मालाबार कोस्ट के साथ में। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। तो ये कोरल आइलैंड्स कहा जाता है इसको। अर्लियर दे वर नोन एज लैकाडीव, मिनिकॉय एंड एमिनडाइम। तो इनके अलग अलग नाम रहे हैं। 1973 में इनको लक्षद्वीप नाम दिया गया। ये 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं। कावरत्ती इसकी कैपिटल है और इसका हेडक्वार्टर भी है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। द पिट्टी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड हैज़ ए बर्ड सेंचुरी। तो लक्षद्वीप पिट्टी आइलैंड पर क्या है, बर्ड सेंचुरी भी है। एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। हम इसको मैप के ज़रिए समझ सकते हैं। ये केरला कोस्ट है, कोची इन कैलिकट, और लक्षद्वीप जो है इस प्रकार से अरेबियन सी में है। यहाँ पे कावरत्ती आप देख सकते हैं, कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में ज़्यादा आइलैंड नहीं है, ये कोरल रीफ से बना हुआ है, कोरल से बना हुआ है। आफ्टर दैट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो कि बे ऑफ बंगाल में है, स्थित है। सबसे ऊपर है नॉर्थ अंडमान एंड दूसरी तरफ है निकोबार। मतलब साउथ का जो पार्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड का वो निकोबार है और ऊपर कैसा अंडमान है। इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद कॉरल क्या होता है। कॉरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच लिव इन कॉलोनीज। दे फ्लॉरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। दे secrete calcium carbonate. The coral secretion and the skeleton form coral deposits in the form of reefs. तो coral जो है एक प्रकार से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जब वो मर जाते हैं तो उसके बाद वो इस प्रकार के आइलैंड बनाते हैं। तो लक्षद्वीप उसी से बना हुआ है। नाउ यू सी द elongated chain of island located in the Bay of Bengal extending from north to south. These are Andaman and Nicobar Island जो आपने पीछे मैप में भी देखा। They are bigger in size and more numerous and scattered. The entire group of island is divided into 2 broad categories, Andaman and Nicobar. एंड इंडिया के लिए उसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। इंडियन ओशन में इंडिया जो है वहाँ से निगरानी रख सकता है। ये आइलैंड जो है रिच इन फ्लोरा एंड फौना है। दीज आइलैंड्स, और ये इक्वेटर के पास में है, विच एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज थिक फॉरेस्ट। डू यू नो India's only active volcano is found on the Barren Island in Andaman and Nicobar group of island. तो दुनिया अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में इकलौता वोल्केनो जो है वो बैरन आइलैंड अंडमान एंड निकोबार में है। A detailed account of the different physiographic unit highlight the unique features of each region. It would, however, be clear that each region complemented to other and makes the country richer in natural resources. The mountains are a source of water, plateaus are sources of minerals, plains are sources of greenery. The coastal and the island group provide site for fishing and port activities. Thus, the diverse physical feature of land have immense future possibility of development. तो भारत की जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं वो भारत में जो पॉसिबिलिटीज़ है डेवलपमेंट की उसको और ज़्यादा जो है वो पॉसिबल बनाती हैं और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ये एक्सरसाइज है चैप्टर की। ये एक्सरसाइज जो है आप चैप्टर में इसमें सारे के सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। सो यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द पेजेस ऑफ दिस चैप्टर। डोंट टेक द हेल्प ऑफ गाइड, जस्ट टेक द हेल्प ऑफ दिस NCERT बुक। दिस वीडियो इज़ आई थिंक बहुत ही लंबा वीडियो बन गया ये, तो आप एक्सरसाइज अपने ही बिहाफ पर करेंगे और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं
और इसके क्वेश्चन आंसर आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, और जो भी मैप एक्टिविटीज़ आपको मैंने दी हैं वो आपने प्रैक्टिस मैप लेकर उसमें लोकेट करना है, या आप एटलस ले सकते हैं उसमें लोकेट कर सकते हैं। थैंक यू।